आज विशेष तौर से संविधान दिवस है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, संविधान की पूरी व्यवस्था देश में लागू है और संविधान हम लोगों के लिए एकदम धर्म ग्रंथ है। ये जान लीजिए कि अगर हम बहुत इतिहास में जाएंगे तो धर्म का भी कहीं न कहीं आविष्कार हुआ है, वैसे ही संविधान का भी मान लीजिए आविष्कार हुआ है। देश में आज़ादी की लड़ाई हुई, फिर ये सारे हम नेता बैठे, बाबा साहब के नेतृत्व में ड्राफ्ट बना कि हम जो है देश को कैसे चलाएंगे। तो उनका जो चिंतन था उस हिसाब से उन्होंने संविधान को बनाया। संविधान को बनाते टाइम कई चेतावनियाँ भी उन्होंने दी। उसमें से उनकी एक चेतावनी ये थी कि ये लोकतंत्र जो है लाठी डंडे से चलने वाला लोकतंत्र है। जैसे हम सब क्या सोचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पुलिस आएगी, उसको देख के लोग डर जाएंगे या पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन ये लोकतंत्र का मतलब होता है उसमें सबकी भागीदारी। जैसे हमारे गांव में 1000 लोग रहते हैं, ये अपना गांव ही मान लीजिए, तो 1000 लोगों को हमेशा लोकतंत्र में बैठना चाहिए साथ में। जो हम मतलब कि एक साथ बैठ के कोई निर्णय लें। जैसे हम बोल रहे हैं कि ज़रूर नहीं हम ही बोलें, आप लोगों के भी मन में कुछ विचार हो तो जो गलत हो रहा है सही हो रहा है उस विचार से, या कैसे बच्चों की शिक्षा भविष्य कैसे सही हो सकता है, गाँव में जो बुराइयाँ हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं। ये बहुत ऐसी चीज़ हैं जो पुलिस और या प्रशासन या व्यवस्था या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, हमें आपको करना पड़ेगा। जैसे हम लोग होते हैं, हमारा क्या है, हम बाहर नहीं जाते, मीटिंग में नहीं जाते। अभी यहाँ बैठे हैं तो कम से कम कोई, अभी पूरा गांव यहाँ होता है, कितने लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ साथ में बैठते कि नहीं बैठते। ये एक बुराई है कि हमारे समाज में क्या है कि ज़्यादातर लोग अगर बगल वाला चाहे जैसा भी है, अगर उसको नहीं पसंद करता है, वो अच्छा काम भी करेगा तो उसको कॉपी नहीं करेंगे कि वो अच्छा कर रहा था हम भी करें। नहीं, वो इधर जा रहा है तो हम इधर जाएंगे, वो इस पार्टी में है तो हम उस पार्टी में चले जाएंगे। पहले हमें ये ख़त्म करना है और ये हमें बच्चों में भी नहीं जाने देना है। अपने आसपास की बुराई या किसी की बुराई बच्चों से नहीं करनी है। महात्मा बुद्ध को मानते हैं हम लोग बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को, और उनके रास्ते चलने के। तो बुद्ध ने क्या कहा था, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। उन्होंने यही कहा था कि हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। उसमें 8 जो रास्ते बताए जीवन जीने के। अब हम बुद्ध को तो मान लेते हैं, उनकी अगरबत्ती कर लेते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को हम कब अपने जीवन में उतारेंगे तब तो फर्क आएगा। उसमें सबसे पहला ये कि हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, हमारा सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के मतलब हम जो जैसे बच्चों को अभी उमेश जी ने बताया कि हमें सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए, ये भी एक ज्ञान है कि जब बच्चों को वो ज्ञान होगा तब वो जीवन में सही रास्ते पर जाएंगे। ऐसे ही सम्यक चरित्र होना चाहिए, हमें गलत चीज़ों में नहीं लिप्त होना चाहिए। सम्यक वाणी होनी चाहिए, हमें लोगों से मीठा बोलना चाहिए और हमें सबसे अच्छी बात करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को उतारना है जीवन में। हमें पाखंड में नहीं जाना है कि अगरबत्ती की पूजा कर ले, किसी की पूजा करिए। बाबा साहब की मूर्ति गांव-गांव में लग गई है, लेकिन बाबा साहब की जयंती के दिन मूर्ति की हम पूजा कर लेते हैं, कार्यक्रम कर लेते हैं। कहा कि हमें बहुत डर लग रहा है कि ये ऐसे समाज में लोकतंत्र देके जा रहे हैं जहाँ एक तरफ राजा थे, एक तरफ प्रजा थी, लेकिन जनमत कहीं नहीं था। लोकतंत्र क्या होता है? जनतंत्र होता है, जब उसमें हर एक आदमी का अस्तित्व हो। तो उन्होंने नियम कानून बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र को पुलिसिया लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र की तरफ ले जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारे बहुत विद्वान आते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लोकतंत्र संविधान 1 मिनट के लिए मान लीजिए ख़त्म हो गया, लेकिन वो किस पे लगता है? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक व्यवस्था पे विश्वास है। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारे एरिया के सांसद हैं, हमारे एरिया के विधायक हैं। लेकिन अगर हमारा ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं कायम होगा, हमें सामाजिक लोकतंत्र की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब कि हम लगातार एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तब तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लगातार ऐसे सोचिए कि जौनपुर ज़िले में हर गाँव में ऐसे मीटिंग होती रहे, जैसी कि हमारी प्राचीन परंपरा में था, लोकतंत्र का जन्म ही भारत देश से हुआ, तो लोकतंत्र ख़त्म करके भी वो लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उनका कहने का यही मतलब था कि सामाजिक लोकतंत्र की तरफ अपने देश को ले जाना है। आप सब एक साथ बैठेंगे, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे जौनपुर ज़िले में 3000 गाँव हैं, एक साथ सब लोग बैठेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये ख़त्म हुआ तो इसको फिर से हम कैसे ला सकते हैं। लेकिन अगर बैठेंगे नहीं तो कभी सोच पाएंगे, उधर ख़त्म हो जाएगा या हमें पता भी नहीं चलेगा। और ख़त्म करने वाले ही कुछ ऐसी अफवाह वाली बात ला के बता देंगे, उसी को मान के हम चलने लगेंगे। इस बात को हमारी आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाह रहा हूँ, ये एक उदाहरण है, ऐसा हमारे साथ डेली हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ भी होता है तो हमें कहा जाता है कि विकास हो रहा है, लेकिन
हम अगर चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, कहीं कहीं विकास के पीछे ही हमारे हक अधिकार ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। कितने विभाग हैं, कहा जाए कि आपको जियो 4G लॉन्च हुआ, मोबाइल का आज सबके पास मोबाइल है। कभी एक ज़माने में मोबाइल नहीं था, BSNL के फ़ोन लगते थे, कहा गया कि सबके पास फ्री में डाटा जाएगा। हम लोग बहुत खुश हो गए कि हमें फ्री में डाटा मिलेगा, लेकिन उससे पूरी मोबाइल जो संचार व्यवस्था है उसको ही प्राइवेट कर दिया गया। अब उसमें हमारा कोई हक नहीं है। अब वो पहले फ्री था, फिर 100 रुपये हुआ, 150 हुआ, 200, 250, अब कहाँ तक जाएगा हम जान ही नहीं सकते। वैसे ही अभी गांव-गांव में आप देख रहे होंगे पानी का पाइप लग रहा है, पाइप लग रहा है ना, उसमें लिखा होगा आपको जल जीवन मिशन। कहीं जल निगम या उत्तर प्रदेश जल निगम या जो सरकारी व्यवस्था वो नहीं लिखा होता। आप लोगों को सब खुश हो रहे हैं गाँव में कि हमारे घर पे नल लग रहा है, पानी मिलेगा, लेकिन आप सबको पता नहीं है कि वो प्राइवेट के तहत लग रहा है। वो एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है वो काम। कल को उसका जब एक एक नल लगेगा, अभी आप अपना नल लगवाते हैं, फ्री में पानी निकालते हैं, आपके ज़मीन का पानी है वो सब, उस पर पानी पे सबका बराबर का अधिकार है। कल को वो नल लग जाएगा तो आपको उस नल का 50 रुपये देना पड़ेगा शुरू में, तो 50 आप दे देंगे, 50 लग रहा है ना। अभी आएगा जब, फिर 50 से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन जब उस पर आप निर्भर हो जाएंगे तो आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। तो ये लोगों से एक टैक्स लेने का तरीका है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा? ठीक है, लगे भी पैसा, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो किसी न किसी उद्योगपति के पास जा रहा है, पूंजीपति के पास जा रहा है। तो ये सब तब हम समझेंगे जब एक दिन में, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा टाइम हो रहा है, एक दिन में तो कुछ हो नहीं जाएगा। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि जब जितनी बात यहाँ हो ये चर्चा भी करिए, और ज़्यादातर अपने बीच में हम कह रहे हैं कि 15 दिन आप एकदम फ्री घूमिए, लेकिन 1-2 घंटे के लिए कहीं बैठ के सब लोग मीटिंग करिए, सब प्रयास करिए। कभी आप लोग हमें भी कुछ अच्छी बात बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम ज्ञान देने आए हैं। इसलिए ये व्यवस्था हमें लागू करनी पड़ेगी, और बच्चों की रेगुलर जो पढ़ाई है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यही मेरी बात है। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने इतिहास में, जैसे अभी संविधान में जातियां ख़त्म कर दी गई हैं, धर्म ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी संविधान समाज में ये दिखता है कि नहीं दिखता है? ये आता ही कहीं न कहीं आ जाता है। आखिर ये क्यों है? इस पर हम कभी सोचे? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये एक्चुअली जो है हमारे मतलब स्वीकार्यता का प्रश्न है। जब हम अपने आप से स्वीकार करना छोड़ देंगे कि ऐसी भी कोई व्यवस्था होती है, तो ये व्यवस्था स्वतः ख़त्म हो जाएगी। महापुरुषों ने यही बताया है। हम कहते हैं कि हमें महापुरुषों के मार्ग पे चलना है। उन्होंने यही बताया है कि सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब का एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब आप समझिए कि हमारा समाज शिक्षित ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल जा रहे हैं ये, लेकिन शिक्षा का मतलब एक प्रॉपर हमारे अंदर जागरूकता है, सामाजिक शिक्षा हमें मिले। जब हम शिक्षित ही नहीं तो हम संगठित कैसे होंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है, हम यहाँ इकट्ठा बैठते नहीं, वो प्रॉब्लम इसी की बात है कि हम शिक्षित नहीं, संगठित नहीं है। फिर उसके बाद आएगा कि हमारे पास जो मतलब नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, दवा करने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं खेती करने के लिए, तो तब हम समझ पाएंगे कि उसके लिए कैसे संघर्ष किया जाए। तो समझिए कि हम लोग अभी बेसिक लेवल पे हैं। इसलिए एक दिन का 15 दिन में समय ज़रूर निकालिए आप लोग। और हम कहते हैं कि हमने इतनी बात बोली, अगर इसमें 10 लोग हैं हमारी माताएं बहनें, अगर आप लोग शाम को फ़ोन में रिश्तेदारी में भी बात करते होंगे, अपने पास पड़ोस में भी बात करते होंगे, सब बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी बात चर्चा कर लेंगे तो हमें लगता है कि ये काम और बहुत तेज़ी से हो जाएगा। अगर आपका रिश्तेदारी जो है मलनी में है, आपने फ़ोन वहाँ कर दिया, बात करें आज मीटिंग है, हम लोग संविधान दिवस है, आज इस पर बात होनी चाहिए, तो आज मीटिंग यहाँ हुई लेकिन ये बात वहाँ पहुँच गई। ये काम हमें करना पड़ेगा। मेरा यही आग्रह है कि जितनी भी मीटिंग में अगर ख़राब बात लग रही तो आप वहाँ उसको टोकिए। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो उस पर भी टोकिए कि बात नहीं सही है, लेकिन सही बात है तो उसका प्रचार करिए। जनरली जो है, दूसरा चीज़ ये है, समाज में जो बुरी बातें हैं उसको हमें दूर करना है। जैसे पाखंड में हमारे लोग बहुत पड़ जाते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया, बुखार हो गया, बीमारी हो गई, तो अगर सही नहीं हो रहा है तो उसके टेस्ट करवाइए, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर देखिए। कितने लोग चले जाते हैं जादू टोना में, बहुत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। जो इलाज थोड़े इलाज से सही हो सकता था वो उसमें भी चले। तो ये सारी बुराइयां हमें दूर करनी पड़ेंगी, तब संविधान हमारे लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा। नहीं तो ये संविधान लागू रहेगा। आज 75 साल हो गया, आज भी हम लोग इस दशा में हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, इस स्थिति में हमें कतई नहीं होना चाहिए था। ना हमें ये बात बोलनी चाहिए था, हम लोग कुछ और बात करते, आगे की बात करते, लेकिन अभी भी हमें उसी बात को करना पड़ रहा है
तो ये कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, वो हमारे लोगों की ना जागरूकता होने के कारण। एक और बहुत प्रमुख बात है कि हमारे गांव में, हमारे 85% समाज में लोग जाति जाति में बटे हैं। हम तो कहते हैं कि ठीक है, ऊंची जाति ने हमारे साथ ये किया वो किया जो भी, लेकिन हम अपने से दूसरी जाति को भी जातिवादी शब्द में बोलते हैं। अगर हम आहिर हैं तो हम चमार बोलेंगे, चमार है तो खटीक बोलेगा, पासी बोले, ये क्यों बोलते हैं? हम ये बोलना बंद करें। इसमें इतने बच्चे बैठे हैं, हम कैसे किसका बता देंगे? चेहरा देख के कोई बता सकता है? ये इतना बड़ा झूठ है, यही हमें समझना है कि ये जाति झूठ है। जब तक हमें पता होता है कि हाँ वो बगल वाला गाँव में आहिर रहते हैं, उस गाँव में चमार रहते हैं, उस गाँव में खटीक रहते हैं, तो हम बस उसी के नाम से बोलना शुरू करते हैं। जिस दिन आप बोलना बंद कर देंगे ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान बराबर है। इस देश में ये व्यवस्था थी ही नहीं, ठीक है, बनती गई, बुराई थी, उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन अब उसे हमें आगे ढोना नहीं। कौन ढो रहा है? हम ही ढो रहे हैं। हम केवल इसकी बात करना बंद करते तो ये ख़त्म होगी ही नहीं होगी। इसलिए हमें इस तरफ नहीं जाना है। हम लोग अपनी असल इतिहास को जाने, संस्कृति को जाने, जैसे मीटिंगों में सब बोलते रहते हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रहे हैं, जो हमारे पुराने नाग गणराज्य रहे हैं। महात्मा बुद्ध के टाइम पे गणराज्य हुआ करते थे, वो भी मीटिंग करते थे। इस बात को समझिए। वही एक ऐसे भगवान है जिसको हम भगवान बोलें तो वो इस दुनिया में उनका इतिहास है कि वो ऐसे मीटिंग कर, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ में उन्होंने 5 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की। फिर उन्होंने भिक्षु संघ बनाया, देश दुनिया में हर जगह प्रचार के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अगर वो ज्ञान उनके पास रह जाता तो आज वो हमारे पास नहीं पहुंचता। तो यही काम हम लोगों को करना है, और इसमें कुछ नहीं है। सिंपल ये है, हम अपने अंदर की बुराइयां दूर करें, हम अपने पड़ोसी से नफरत न करें, किसी के दुख दर्द में हम मदद जितनी कर पाएँ करें, लेकिन किसी अपने को दुख देना बंद करें। बच्चों की शिक्षा, जब तक बच्चों की शिक्षा होती है, हम मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। 1 महीने कितनी फ़ीस होती है? वो स्कूल जाना है, उसको इतना ध्यान दें कि डेली वो स्कूल जाए, डेली कोचिंग आए, तब जाके हमारे संविधान का अर्थ सार्थक होगा, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी ये चीज़ है, आज संविधान दिवस है, इस बात पे हम अब 2 मिनट का और समय लेंगे आप लोगों से। हम एक आग्रह करेंगे, हमारे संविधान में, हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई आ गई है। हम संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब की पूजा भी करते हैं, लेकिन हम संविधान जिससे चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, चुनाव होता है हमारे यहाँ ना, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं हम पैसे पे वोट देते हैं, कहीं हम, आज तो इतना मतलब शर्म आनी चाहिए, हम बोलना भी नहीं चाहते ये बात कि हमारे लोग दारू पी के वोट दे देते हैं। सोचिए कि जिस वोट से आपके भविष्य का फैसला होना है, आपके भविष्य के बच्चों का फैसला होना है, उसको हम अपने एक दारू पे बोतल पे बेच देते हैं। कितनी बुरी बात है। हम कह रहे हैं आप किसी को चुनिए, लेकिन आप बैठ के चुनिए। आप कहिए कि भाई ठीक है, हमें नहीं पसंद करते, उनको पसंद करते, उनको चुनिए, लेकिन आप उनको चुनिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए, या आप अपने में से किसी को खड़े करिए। लेकिन अगर कोई आदमी हमारे वोट को खरीदता तो हमारी बेइज्जती है कि नहीं है? मतलब हमारी औकात 1000-500 रुपये की हो गई। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? आपका कितने दिन का खर्चा चलेगा? हैं? कोई कितना, एक वोट का कितना कीमत दे देता होगा? ये मैं देखिए, मतलब मैं ये बोलना पड़ रहा है इसलिए कि ये बीमारी हमारे संविधान को खोखला कर रही है। जो बाबा साहब ने बोला ना कि हमारा लोकतंत्र जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा, तब तक ये इस पे खतरे बने रहेंगे। इसलिए आज संविधान दिवस है, हम लोग निरंतर मिलते रहेंगे, बैठक करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ की चर्चा करिए। केवल बुराई दूर कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन अगर हम बुराई नहीं दूर करेंगे तो हम जिस स्थिति में हैं, हमारे बच्चे और बुरी स्थिति में चले जाएंगे। आप अगर अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करने आएगा। आप अपने लिए करोगे तो पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा। तो मेरी इतनी सी बात है। पहली बात तो ये है कि हम लोग एक महान सभ्यता के वाहक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम उस सभ्यता के लोग हैं, लेकिन हमारे इतिहास को हमारे लोगों को बताया नहीं गया। वो कितनी महान और विकसित सभ्यता थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध आए, उसके बाद अशोका आए। अशोक का कितना बड़ा साम्राज्य था, कितने बड़े बड़े कार्यों किए, आज तक उनके साक्ष्य मिलते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम लोग उस सभ्यता के वाहक हैं, इसलिए हम लोग कोई छोट बड़ी जाति वात का कोई मतलब ही नहीं है। हर इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। हमारे इतने बच्चे हैं, कल को इन्हीं बच्चों को अगर आप सही संस्कार देंगे, कल को इसी में से कोई जो है IAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप बता दीजिए कि क्या जाति से ये डिसाइड हो रहा है?
हमारे कर्मों से डिसाइड हो रहा है हम किस रास्ते पुणे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर अपने माताओं बहनों से आग्रह कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई चलती रहती है लेकिन हमारा रोल ज़्यादा है। हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस बात का प्रचार करिए, गांव में जो बुराई है एक दूसरे की बुराई करना बंद करिए। पहली बात, चुनाव में वोट बेचना बंद करिए, चर्चा करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी पढ़े लिखे से चर्चा करिए, आप उमेश जी को बुला लीजिए कि भाई आज क्या किया जाए इस मामले में। ऐसा लोग पहले करते थे। दादी बैठी हैं, इन्हें जो चीज़ नहीं समझ में आती रहेगी, मतलब हमारे पूर्वज कुछ अच्छा भी किए थे लेकिन हम उससे भी गड़बड़ करते जा रहे हैं। आज कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? तो ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली हमें अपनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मेरा यही कहने का मतलब है। हमें अपनों से नफरत नहीं करनी है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आज बहुत देर भी हो गया, आप लोग आए इसके लिए धन्यवाद भी, लेकिन मैं यही आग्रह करूँगा कि ये विचार हर आदमी प्रसार करे और 15 दिन में एक दिन ज़रूर बैठें ऐसे। आज जैसे आज हम लोग बात कर लिए, आज के बाद हम 4 महीने कहीं मिले ही ना या एक साथ सब बैठे ना, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी मीटिंगों में बहुत आप लोग बैठ चुके होंगे। लेकिन हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे तो हम लोग रास्ता निकालेंगे। आपके भी अब आज समय कम है, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने विचार रखिए कि कैसे ये व्यवस्था आगे जानी चाहिए। तो ठीक है, सभी को जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय।